रात के ठीक 3 बज रहे थे। मैं सो रही थी, या शायद ऐसा ही लग रहा था। लेकिन एक अजीब सी ठंड ने मेरी नींद तोड़ दी। कमरा शांत था, लेकिन मेरे शीशे के पास एक हल्की परछाई हिल रही थी। मैं डरी हुई थी, लेकिन अपनी आंखों से देख रही थी। मुझे लगा किसी ने मुझे बुलाया। आवाज धीमी थी, जैसे किसी ने सिर्फ मेरा नाम लिया हो। अदिति। मैं धीरे से उठी और मिरर की तरफ गई। रूम में कोई नहीं था, पर मिरर में कुछ अलग था, कुछ अजीब। मैं मिरर के बिल्कुल सामने थी। मुझे मेरा ही रिफ्लेक्शन दिख रहा था, पर कुछ तो गलत था। उस रिफ्लेक्शन की आंखें लाल हो चुकी थी, और वो मैं नहीं थी। जैसे किसी और ने मेरी जगह मिरर में ले ली हो। अचानक से मिरर ब्लिंक करने लगा, जैसे कोई पुरानी वीएचएस टेप ग्लिच करती है। मेरे चेहरे के साथ एक और चेहरा ओवरलैप हो रहा था। बिखरा हुआ मैं वहां खड़ी थी, पर मुझे लग रहा था मैं अंदर जा चुकी हूं। अगली सुबह सीसीटीवी फुटेज देखी। उसमें मैं मिरर के सामने खड़ी थी, लेकिन उस वक्त तो मैं सो रही थी, या शायद मुझे ऐसा लगा। मिरर के सामने मेरी आंखें सीधी कैमरा में देख रही थी, बिल्कुल सीधी। मुझे लगा मैं वापस आ गई हूं, पर मिरर के ग्लास के पीछे से किसी ने मेरी कलाई पकड़ ली। ठंड सी एक हाथ ने मुझे खींच लिया। मैं चीखी, पर मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। आज भी वो मिरर वही है, लेकिन मैं उसके इस तरफ नहीं हूं। जब भी कोई उस मिरर के सामने आता है, मैं उससे देखती हूं। क्या तू मुझे देख सकता है? मैं अदिति हूं। और ये मेरी कहानी थी, लेकिन अब ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं रही। उस दिन के बाद मैं बेहोश हो गई। जब होश आया, सब कुछ बदल चुका था। आईना पहले जैसा ही था, बस उसमें मेरा चेहरा सीधा दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी जगह कुछ और था। कुछ दिनों बाद मैं ये घर छोड़कर चली गई, लेकिन जब भी कोई उस कमरे के आईने के पास जाता है, मुझे एक हल्की सांस, एक ठंडी हवा, एक आह महसूस होती है। लोग कहते हैं, आईना अभी भी जिंदा है। वो चेहरा, वो आंखें, अब किसी और को बुला रही हैं। शायद तुम्हें। आईने के सामने मत रुकना, क्योंकि वो अब भी वैसा ही है।